श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। देखन में समृग बेहग तरो फिर बहोर बहोर निरख रघुबीर छवे बाड़ाए प्रीत न थोर लखन सिया राम चंद्र पद जय चरणाम शंकर हरि ओम जय जय राम जय जय हनुमान हरि की जय। शंकर भगवान पार्वती को राम कथा कैलाश पर्वत पे सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य को भारद्वाज को प्रयागराज में राम कथा सुना रहे हैं। कागभूषण गरुड़ जी को नीलांचल गिर पर्वत पे राम कथा सुना रहे हैं। लोमस ऋषि कागभूषण जी को सुमेरु पर्वत पे राम कथा सुना रहे हैं। संत तुलसीदास शुकर क्षेत्र सोरों में राम कथा सुना रहे हैं। भैया संतों, जब राम लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र जी के पास में साथ में जनकपुरी में पहुँचे धनुष युद्ध देखने के लिए, सुबह हुआ पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए गए। उधर से मैया सीता जी पुष्प वाटिका में आई। वहाँ क्षीर सागर से जब से आदिशक्ति मैया सीता जी का परम ब्रह्म परमात्मा का बिछो हुआ है, पहली बार यहाँ पुष्प वाटिका में मिलते हैं दोनों। तो प्रीत पुरातन लख है न कोई, पुरातन अलौकिक प्रीत लौकिक संसार से परे। और वह प्रीत कैसे कि बहुत दिन आए गए। पति पत्नी के प्रेम का तो बहुत दिन मिले तो कुछ प्रीत और बढ़ जाते। तो जब सखियों ने कहा कि हे सीता चलो कल फिर आएंगे, जे जाइए सोग वाटिका में ताते हम तुम्हें चले। अब वहां से गौरी पूजन के लिए चलती हैं। फिर भी मैया सीता जी देखन में समृग बेहग तरो फिर बहोर बहोर निरख रघुबीर छवे बाण प्रीत न तोर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। भगवान के प्रेम में मैया सीता जी मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने कावी दिशा में तो कहते वो पक्षी कैसा है, ओके करे को मैया करे के उसी तरफ घूम जाती हैं जहाँ राघवेंद्र सरकार खड़े हैं। और वृक्षों के बहाने बार बार मैया सीता जी उनको देख रही हैं। श्री राम जी की छवि को अपने हृदय में धारण करके और उनका प्रेम उनके प्रति बढ़ता ही चला जा रहा है, अर्थात कम रहते नहीं हो रहा है। अब मैंने सोची कि देखो गौरी की पूजा करके बहुत देर रहेगी, मैया का कहेंगी ताते चलो। अब मैया चल देती हैं। जाने कटना शिव चाप बेसुरते चलिया राखे और श्यामल मूरते। मन में सोच रही हैं कि एक बहुत ही यानी धनुष बहुत ही कठोर है और ये सुकुमार हैं। और शिवजी के धनुष को कठोर जानते हुए मन में यानी सोचती हुई और हृदय में श्री राम जी की मूर्ति शामली मूर्ति को रखते हुए जा रहे हैं। प्रभु जब जा
प्रभु जब जात जान की जानी, सुख सने शोभा गुण खानी। मतलब कमी प्रेम की करुणा ना इधर ना उधर। रामचंद्र भगवान को सीता के प्रति बहुत अगाध प्रेम है। जब उन्होंने देखा कि सीता जी पुष्प वाटिका में से गौरी पूजन के लिए गईं, तो वो कैसी है, सुख और स्नेह और शोभा, यानी खान है इनकी। सुख की खान, स्नेह की खान, शोभा की खान। खान में तो कोई लिमिट तो होते ना साहब, क्या यार चंबल में तने पानी हो, वो तो खान है। यानी तो इस प्रकार यानी मैया सीता जी को रामचंद्र भगवान मन में विचार करने लगे। परम प्रेम मृदु मसे, परम प्रेम मय मृद मसुकेनी, चारु चेत भेते लिख लेनी। तब परम प्रेम कोमल स्याई बनाकर उनके स्वरूप को अपने हृदय रूपी चित्त पर और लिख दिया। यानी क्या होता है, जैसे मान के चलो प्रेम होता है तो मत तो मजे, लेकिन उसका प्रेम निकलेगा नहीं। मरते समय तो जब आदमी मृत्यु सैया पर होता है तो जो बचपन से एंड तक जो कर्म करता है उसकी सीनरी दिखती है। मैंने का काम करो, किसके संग रहे, तो वो सारी प्रक्रिया क्यों हृदय रूपी चित्त पर वो चीज लिख जाती है। तो रामचंद्र भगवान का यानी पहली मिलन सीता जी के उनके हृदय रूपी भीति पर लिख गई। गैया भवानी भवन बहोरी, बंदे चरण बोले कर जोरे। जब मैया भवानी के यानी भवन में गई, यानी मंदिर में गई, अब काऊ को सहारो नहीं होए, गृहस्थी मारा हमत में से गई, ना भैया को, न बाप को, न पिता को, न मैया को, न समाज को, न अपने हित को, न मित्र को। तब यानी भगवान का नाता होता है। जब द्रौपदी को कागज से तरीका तो व्यवस्था फैलेगी, मैंने पति ना सहारो दे रहे, को ना दे रहे, तब यानी हरे कृष्ण कहे कहने लगी, मेरा तो मोहन कछुना बिगड़े, जागी लाज तुम्हारी वृंदावन बिहारी। तो भी आएगा। तो मैया तो कह रही हैं कि जय जय गिरिवर राज के सोरे, जय मय समुखा चंद चकोरी। मैया हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। जय गजबदान सड़ासन माता, जगते जनने दामिने दुत गाता। और मैया सीता जी कह रही, ये 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक की माता है जगत जननी, बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली आपको जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसान, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। आपका न आदि न मध्य है न अंत, आपके असीम प्रभाव को वेद तक भी नहीं जानते हैं। भव भव विभाव पराभव कारिणे,
विमोहने स्ववश विहारने। और कहने लगी, आप संसार को उत्पन्न करने वाली, पालन करने वाली, संहार करने वाली हैं और विश्व को मोहने वाली, आप स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुति अमहों और मात प्रथम तवरे खाम। मैं माया में तन सकै कहे से ससारदा से सलखन सिया रामचंद्र देखो, मर्यादा तो मर्यादा ही होती है भाई। जो मतलब आदि शक्ति है, आदि शक्ति से कह रही है कि पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में यानी अग्रण्य आपकी प्रथम गणना है संसार में। आपकी अपार महिमा को हजार सरस्वती और शेष भी उसका वर्णन है नहीं कर सकते हैं। सेवत तो है सुलभ फल चारी, बरदायिनी पुरारे प्यारे। संसार में चार फल हैं। गृहस्थी मारे हर कोई यानी प्राप्त करना चाहता है। अर्थ, धर्म और काम, वो चार फल होते हैं। इन चारों फलों को देने वाली हैं आप। वरदायिनी वरदान को देने वाली हैं और शंकर भगवान को प्रिय हैं आप, प्रिय पत्नी है उनकी। देवे पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सवा सुखारे। हे देवी, आपके कमल रूपी चरणों की पूजा करके और सभी सुर देवता नर और मुनि सभी यानी सुखी रहते है जाते हैं। तो मोह पे यानी तुम सुखी रहते है जाओ, प्रसन्न है जाओ, वरदान दो। क्यों? मोर मनोरथ जानौनी के, जय जय सीताराम हरे। बसऊं सदा और पुर सब ही के, जय जय सीताराम हरे। हे मैया, आप मेरे मनोरथ को अच्छी तरीका से आप जानती हैं और बसऊं सदा और पुर सब ही के, क्यों आप सदा सबके हृदय में विराजमान है और मेरे हृदय को जानती हैं कि मुझे क्या चाहिए। ओ भाई तुम दे दो के ने ओ प्रागटन कारण ते असकै चरण गयो बह दे। मतलब सभी सखियों के साथ में और कारण प्रकट नहीं किया। वो तो जब होते तो दिल की दिल ही में होते साहब। भगवान के आगे जाते हैं तो गर्रा के थोरूम कहते हैं। वो तो दिल ही जाने। तो वे कह रही है कीनो प्रकट न का, अपना कारण मैया के सामने प्रकट नहीं किया। क्यों? वो स्वयं जानने वाली है, सबके हृदय में उनका वास है। ऐसे कह के मैया सीता जी और गौरी मैया के चरण में ते गिर गई। इतना प्रेम देखा तो विनय प्रेम बस भैया भवानी, जय जय सीताराम हरे। कसिया माल मूरत मुस्क्यानी, जय जय सीताराम हरे।
कछु जो कहते हैं कैसा वैसो ऐसा कत्व है कि पत्थर की मूर्ति मुस्काने लगी। जब हम तुम सजीव आदमी प्रसन्न ना कर सकते भैया बंद समाज के आदमी ने हमारे अंदर तो न प्रेम ना तो बिन्ने प्रसन्न ना कर सकते तो पत्थर की मूर्ति प्रसन्न कैसे कर देंगे। जब भरती चित्रकूट पे मिले तो आज की तारीख में प्रेम से वहां के पत्थर पसीज गए। तो विनय प्रेम वश भैवानी यानी मैया गौरी विनय और मैया सीता जी के प्रेम के बस हो गई। कसियमाल मूरत मुझसे क्या नहीं, उनके गले की माला टूट गई और टूट के मैया जी सीता जी के गले में गिर गई और मुस्कुराने लगी और कहने लगी सादर सिया प्रसाद सिर धरे हो बोले गौरे हरसैया भरे हो। तब सीता जी ने आदर पूर्व से प्रसाद यानी जो माला का प्रसाद था भाई बिन के गले में तो टूट के जैसे बिन के चरणों में गिरी तो माला बिन के चरणों में मतलब परी तो माला बिन के यानी सिर पे ते गिर गई। माला को सिर पर धारण किया और गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली मैया बोली गौरे हर्ष ये भरे गौरी मैया हर्षानंद में होकर के बोली सोने से सात आशीष हमारे पूजाए मन का मना तुम्हारे। और कहने लगी हे सीते हमारी सच्ची आशीर्वाद है सत्य आशीर्वाद है हमारा कि आपके मन में जो बस रहा है जो कामना चल रही है वो सब यानी पूरी है। नारद वचन सदा सुच साचा जय जय सीताराम हरे सो बर मिल जाए मन राचा जय जय सीताराम हरे। और उन्होंने कहा मैया ने गौरी ने कि जो नारद जी का वचन है सदा सोच यानी पवित्र है और तुम्हारे मन में जो रम रहा है जो रमण हो रहा है जो विचरण हो रहा है जाके आशा लग रही है सो बरोज मिल जाए मनोराचा आपको वही बरते मिलेगा। मनो जाहे राचो मिल सोबर सहज सुंदर सामरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो यही बात गौर अशेष सुन सिय सहित ही हर सते अलीम तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिरा चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त है जिसमें तुम्हारा मन है ते लगाए जो कैसा है स्वभाव से यानी सामला है स्वभाव से ही सुंदर है और सामला है आपको वही बरते मिलेगा आशीर्वाद दे जो सुंदर करुणा निधान सुजान वह दया का खजाना है। सुजान यानी सर्वज्ञ है तुम्हारे शील और स्नेह को यानी जानता है तुम्हारे शील स्नेह को भी वो जानता है सर्वज्ञ तो जाने वो। इस प्रकार गौरी जी का आशीर्वाद प्राप्त करके मैया जान की सखियों के समेत हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं भैया संतो भवानी जी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से वो अपने राजभवन के लिए लौटे। जान गौरयन को से
सन जाए कहीं मंजुल मंगल मूल वामयंग पर कना लगे लखन सिय रामचंद्र पद जय शरणम सिया राम मैया गौरी ने आशीर्वाद दिया, प्रसाद में माला दी और कहा कि जो नारद जी का वचन है वही सत्य होगा। और गौरी जी को अपने अनुकूल जान करके मैया सीता जी हृदय में हर्षानंद होते हुई इतना हर्ष हुआ कि सिय ही हर्षन जाए गई। सीता जी अपने हर्ष को खुद यानी बखाने ते नहीं कर सकती हैं। मंजुल मंगल बोल सुंदर मंगलों के मूल यानी बाम अंग फड़कन लगे, यानी पुरुष के दाएं अगर शुभ काम हुए तो यानी दाएं हाथ फड़केंगे और यानी स्त्री के यानी बाम भाग, तो बाम अंग फड़कन लगे संदे हृदय सराहत सियलो नाई गुरु समीप गवान दो भाई। प्रेमी प्रेमिका का मिलन होए तो वह पूरी रात नींद नहीं आवेगी। अब उधर राम अपने राघवेंद्र सरकार भी और सीता मैया के हृदय की सराहना करते हुए उनको सौंदर्य देखते हुए और गुरु के समीप पहुंच गए। गुरु समीप गवने दो भाई राम का राम कहा सब कौशिक पाई सरल स्वभाव छुअत चलनाई। श्री रामचंद्र भगवान जी ने विश्वामित्र जी सब कुछ कह दिया, यानी जो पुष्प वाटिका में जो इनके प्रेम की कथा बीती वो सब कह दी। अगर कहते नहीं तो गुरु से दुराव होता, अगर शिष्य गुरु से दुराता है तो उसमें मर्यादा टूटती थी, लेकिन राघवेंद्र सरकार ने सब कह दिया क्योंकि उनका सरल स्वभाव है। चलो तो उन्हें छूता भी नहीं है, छुअत चलना जो उनकी बीती ते सब ऐते कह दी। नहीं कहते तो गुरु शिष्य का दुराव होता, यानी भाव में कपट होता, इसलिए वो कपट हो तो भाई भगवान है, तो बिन ने सब कुछ ऐते कह दी। सोमन पाए मुने पूजा कीनी पुण्य असी सदो भाई न देनी। तो विश्वामित्र जी ने दोनों भैयाओं से पुष्पों को यानी प्राप्त किया और पूजा ऐते करी। पूजा करने के बाद में और दोनों भैयाओं को और उन्होंने अपने आशीर्वाद देते दिया। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे जय जय सीताराम हरे राम लखन सुन भयो सुखारे जय जय सीताराम हरे। और आशीर्वाद में गुरु विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों से कहा कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, आपके मनोरथ हैं जो मन में रम रहा है, जो चल रही है सफल रहते होंगे। जब ऐसा उन्होंने आशीर्वाद गुरु जी का दिया हुआ समझा तो बहुत प्रसन्न रहते भाई। करे वो जन्म ने बर विज्ञानी
लगे ओ कहन कछो कथा पुरानी। यानी विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने भोजन किया संध्या के समय पर और वेद शास्त्र उपनिषद ग्रंथ आदि की यानी कथाओं को दोनों भैया को सुनाने लगे। लगे कहन कछु कथा पुरानी, बेगत देवसा गुरु आय सो पाई, संध्या करना चलो दो भाई। इतने में यानी दिन इतने बीत गया और गुरु की आज्ञा पा करके और वे अपनी जगह पे विश्राम करने के लिए जहाँ वे सोते थे उनका विश्राम था। संध्या करने चले दो भाई, संध्या वंदन करने के लिए गए, सोए ना गए वहीं। हाँ, संध्या वंदन जहाँ उनका स्थान था संध्या का, उस स्थान गुरु के पास में थे, उठ के और संध्या वंदन करने के लिए चले। अगर हम तुम का मंत्र का जाप कर रहे हो, अलग अलग मंत्रों की अलग अलग विधि है। जैसे गायत्री मैया का दिन में 3 बार यानी होता है, क्योंकि सुबह दोपहर और शाम को तीनों देवताओं की अलग अलग होती, क्योंकि तीनों देवताओं के माध्यम से इनका जन्म हुआ। इसी तरीका से जो सवेरे पूजा करते होगा, अगर उसने शाम को पूजा नहीं की संध्या वंदन, तो उसका कोई हल नहीं निकलेगा, इसलिए करना चाहिए। तो राधा कृष्ण की 3 बार होती है। हाँ, 3 बार हो गया तो वे यानी संध्या वंदन करने के लिए ओ गए। प्राची दिश ससे हुए सुहावा, सिय मुख सरसा देख सुख पावा। और संध्या वंदन में क्या होता है, जो 3 बार सुबह की पूजा होती है, पहले पूर्व की दिशा में होती है और दोपहर में उत्तर की दिशा में होती है और शाम को पश्चिम की दिशा में होती है, आसन लगा करके। और सुबह शाम की होती है तो सुबह पूर्व की तरफ होती है और शाम को पश्चिम की तरफ होती है। तो रामचंद्र भगवान ने अपना संध्या वंदन किया, तब तक यानी चंद्रमा थे पूर्व दिशा में ते उदय हो गए। अब उसकी सुंदरता देखी श्री रामचंद्र भगवान ने सीता के मुख के समान देख करके सुख थे प्राप्त किया। अब वो सीता जी ते मिले तो हाल बुन जागो दद्दू करे, सही है, पूरी रात जागरण करेंगे आज। में फैला कर देंगे कि सुबह तो पटतर यही ना सकते। बौरे विचार की न मन माही, सिया बदन समाहिम करनाई। पहले चंद्रमा देखा तो उन्होंने सीता जी के चंद्रमा की उपमा मैया सीता जी के मुखारविंद से दी, पर बाद में कहे नहीं, दोबारा विचार की, बहुर विचार, दोबारा विचार किया मन में कि सीता जी के शरीर की उपमा चंद्रमा से देना बेकार है, कि उनके समान ये हो ही नहीं सकता है। जन्म सिंधु पुण्य बंधु विषय और दिन मलिन सकलंका, सिय मुख समता पाव के में चंद बाप रो रंग लखन सिय रामचंद्र। राघवेंद्र सरकार कहने लगे, हे चंद्रमा, आप सीता जी के बदन के उपमा को देना ठीक नहीं, ना हो सकते हैं। क्यों कि जन्म सिंधु पुण्य बंधो विषो, खारे समुद्र में तो इसका जन्म हुआ है, उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई है। दिन में मलिन रहता है, शोभाहीन रहता है और कलंकी है। तुम्हें दागू लगे तो कलंक है, कलंकी है।
और बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है? नहीं हो सकता। हाँ, सिय मुख समता पाव के में चंद बापिरो रंग। गाड़ा घटाए बढ़े बिरहिन दुखदाई, ग्रसराओ निज संदेह पाए। फिर ये चंद्रमा 15 दिना घटेगो, 15 दिना बढ़ेगो, और ब्रहणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। और ब्रहणी आदमी को दुख देगा, कहीं रात है जाते तो रात में जाओ कि तुम तो चंद्रमा को जी तो भाई दुखदाई हो तो अंधेरो ठीक रहे तो कछुने को चंद्रमा सुखदाई और कछुने को यानी दुखदाई। ग्रसय राव ने जो संदेह पाई, यानी उसकी रोशनी। तो स्त्रियों को दुख देने वाला राहु अपनी संधि में पा करके उसको ग्रस लेता है। को कसोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुता चंद्रमा तो। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी है ये चंद्रमा। तुझ में बहुत से यानी अवगुण हैं, लेकिन सीता तो इन सारे अवगुणों से परे है। वैदे मुख पटतर दीने, होए दो सवाला अनुचित कीने। जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देना बहुत ही अनुचित कर्म करने का दोष है ते लगेगा। सिय मुख छब विदु ब्याज वखानी, गुरु पाए चले निसावड़ जानी। और इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करते हुए, हृदय में सराहनाते करते हुए बड़ी रात हो गई, ऐसा जान करके गुरु जी के पास ऐते चले। कर मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयसो पाए कीन विश्राम। मुनि के चरणों में प्रणाम करके और आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम ऐते किया। जब शुरुआत में आए भगवान, तुलसीदास ने कही जिनके हो चरण सरोवर लागी, करत विपिन जप जोग विरागी। यहाँ तुलसीदास ने कहा है कि भगवान अपने गुरु के चरण दाब रहे हैं। यहाँ चरण दाबना नहीं बताया, वे सीता जी के भाव में भावित हो गई, मैंने वही चीजें दिख रही है, इसलिए यहाँ उन्होंने चरण दान केवल प्रणाम करके ते चले गए। और बेगतन सा बेगतन सार गो नायक जागे, बंदो बिलो के कहन असलागे। रात बीतने पर भगवान ते जगे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। भाई को देखकर ऐसा कहने लगे तो इसका मतलब लखन जी सोए नहीं। जब जब रामचंद्र भगवान के साथ में लखन जी रहे, वे सोए नहीं है, हाँ जागते रहे। तो वे जगे तो लक्ष्मण जी यानी जगी रहे थे। भाई आखिरकार तो वनवास में ही तो होता है। हाँ, तो बंधु बिलो के तब यानी अपने भैया से कहने लगे कि हे भैया लक्ष्मण, ओ वरुण अवलो कहता था, जय जय सीता राम हरे,
पंकज को कलोक सुख दाता जय जय सीताराम रे। और कहने लगे राघवेंद्र सरकार, हे भैया लखन देखो, कमल और चक्रवाक समस्त संसार को सुख देने वाला अरुण देते हुआ है। अरुण सुबह से होने से पहले जब लाल माँ आ जाती है, बाकी कह रहे हैं, बोले लखन जोर जुग पानी, प्रभु प्रभाव सोचक मृदुवानी। जब बड़े भैया की ऐसी बात सुनी तो दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी से यानी बोले के अरुणोदय सकुचे कुमुद ओलगन ज्योति मलिन, जिम तुम्हारा आगमन सुने भय नपत बलहीन लखन सिया रामचंद्र शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। और छोटे भैया लखन जी कहने लगे, हे भगवान, अरुणोदय के होने से कुमुदिनी होती हैं, सकुचा जाती हैं और तारा गणे ते फीके पच जाते हैं। इसी प्रकार से जब से आप आए तब से आपका आगमन सुना है तो सभी राजा यानी बलहीन ते गए। कुमुदिनी की तरह को मिलाए गए। अब उनके आने से बलहीन कैसे गए? उन्होंने इस कथा को पहले ही सुन रखा था राजाओं ने कि मारीच स्वभाव निशाचर और ताड़का को संहार करके मार करके यहाँ आ गई। राजाओं ने सोचा कि ताड़का बहुत बलवान थे, उनको मारने वाला तो कोई छोटो मोटो तो हो नहीं, तो तभी धनुष में टोरेंगे ही। इसलिए आपका आगमन सुन करके के वे यानी अयोध्या के राजकुमार त्यागे सभी राजा बलहीन हो गए। सब राजा ने पता लग गो स्वयंवर में आए गए। हाँ, भी तो और 2 दिन पहले आए गए सही बात। नप सब नकत करें उजियारी, टार न सकें चापतम भारी। सभी राजा रूपी तारे उजाले यानी मंद प्रकाश से करते हैं और वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। कमल को कमद कर खगनाला, हर से सकलान सा अवसान। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल चकवे भौरे नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, उसी प्रकार ऐसे प्रभु सब भगत तुम्हारे हुई टूटे धनुष सुखारे। वैसे ये भगवान आपके सब भक्त और धनुष टूटने पर सुखी रहते होंगे। और सूर्योदय ते हुआ उदय उयु भानु बिनु श्रम तव नासा, दोरे उन कथा जगाते जो प्रकाशा। और जैसे सूर्योदय हुआ तो बिना ही परिश्रम के अंधकार नष्ट तो होता है। सूर्योदय भयो वो अंधेर हो गयो, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश ऐसे फैल गया। तो रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सवन दिखाया। और लक्ष्मण जी कहने लगे अपने भैया से, हे भैया
सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को आपका प्रताप है तो यानी दिखला दिया है। तब भुज बल महिमा युध घाटी प्रगटिय धनु विघाटन पर पाटी। यानी विश्वामित्र जी विज्ञानी थे, यानी ज्ञान से बड़ा विज्ञान होता है। और ज्ञान तो हमें मान के चलो जो वेद शास्त्र उपनिषद ग्रंथ रामायण गीता महाभारत संत महात्माओं की वाणी सुन करके ज्ञान होता है। विज्ञान अनुभव गम्य भजे जे संता, अपने अनुभव से और उसको यानी वो होता है विज्ञान की स्थिति में आता है। तो विश्वामित्र जी विज्ञानी थे। अब इसलिए उनका मुहूर्त नहीं आया, इसलिए 2 दिन पहले वे यानी उसमें गए नहीं, और मुहूर्त तो आएगा सो यानी वे वहां ले जाएंगे। तो तब भुज बल महिमा उद्घाटी, आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटन करने के लिए, धनुष को तोड़ने के लिए पद्धति प्रकट वही। बंधु वचन सुन प्रभु मुस्काने, होए सोचे सहजा पुनीत नहाने। भाई के वचन सुन करके भगवान मुस्कुराने लगे और वे मन में सोच रहे हैं कि लक्ष्मण कह रहे हैं तो ये बात सही होगी। और फिर स्वभाव से ही पवित्र हैं। श्री राम जी की शौच से यानी निवृत्त होकर के स्नान ते किया, मतलब उनका मन ते डगमगाएगा तो जाम कुछ बड़ी बात जो ना आते कि अपनी पत्नी है, अपनी पत्नी से अगर होता है तो कोई इसमें धर्म की मर्यादा भंग है नहीं होती। पुष्प वाटिका में सारी हाँ कि पराई स्त्री तुझे आंखें ते देख लो, सपन में भी नहीं देख सकता हूँ। तही तो लक्ष्मण ने फिर कही दे, तुलसीदास जी लिखी प्रेम प्रीत पुरातन लखे न कोई, पुरानी प्रीत थी उनकी। उनको तो पता था यार सब कुछ, वो तो मर्यादा है भाई तुम्हारे सामने। अब जैसे ही नित्य क्रिया कर गुरु पै आए, चरण सरोज सुभग सिर नाय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जो नित्य क्रिया होती है, जो गुरु के द्वारा मंत्र है बाद भजन पूजा विन्य करो, अपने गुरु के पास में थे आए और कमल रूपी चरणों में उन्होंने अपना सिर थे झुकाया। चरण सरोज सुभग सिर नाए। अब वह समय भी आ गया तो सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पाए तुरत पठाए। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और कहा कि हे भगवान सुनो, तुम यानी तुरंत ही विश्वामित्र जी के पास थे जाइए। जनक बिनय तनाए सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। जब जनक की विनय, जनक का बुलावा, जनक का संदेश यानी सुना, तब तो दोनों भैयाओं को उन्होंने बुला लिया कि चलो आएगो समय। सतानंद पद बंद प्रभु वर बैठे गुरु पै जाए। चलो तात मुनि कहे उतव पठवा जनक बुलाए। लखन रामचंद्र पद जय चरण, सिया राम जय हनुमान हरि की जय। सतानंद जी की चरणों की वंदना करके रामचंद्र भगवान अपने गुरु जी के पास में जा बैठे। तब मुनि ने कहा कि यानी सुनो तात,
चलो जनक जी का बुलावा आए थे, लेकर के आए हैं सतानंद जी। और आप ऐसा करो कि सिय स्वयंवर देखिए जाई, जय जय सीताराम हरे। ए सकाय दो देव बड़ाई, जय जय सीताराम हरे। यानी आप चल करके जो सीता जी का स्वयंवर है उसको जा करके देखो, देखे भगवान किसको बड़ाई देता है, किसके भाग्य में लिखा है सीता जी का विवाह, तो भाग्य तुम अजमाई ले। अब ऐसी बात सुनी तो मर्यादा पुरुषोत्तम तो चुप रहे। लखन जी बीच में ही बोल उठे कि वो तो महाराज हमें पहले ही दिख रही है। कहा कि लखन कहा जस भाजन सोई, जय जय सीताराम हरे। नाथ कृपा तब जा पर होई, जय जय सीताराम हरे। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भगवान, हे गुरुदेव, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को ही प्राप्त होगा। अब रहे तो ये संगम रहे हैं, दूसरे कौन होगी, जिन नहीं होगी। तो हर से मुन सवा सुन बरबानी, देना अशेषा सवै सुकुमानी। लखन जी की ऐसी बात गुरु महाराज ने सुनी तो प्रसन्न हो गए। और वे तो प्रसन्न थे ही, वे तो यानी थे। सभी ने सुख मान करके उनको आशीर्वाद देते दिया कि आपकी बात है सत्य हो लक्ष्मण जी। पुण्य मुनि ब्राह्मण समेत कृपाला, देखन चलो धनुष कसाला। स्वयंवर कई प्रकार के होते हैं। तो महाराज जनक जी ने धनुष यज्ञ किया, यानी धनुष को जो धनुष तोड़ेगा वही सीता जी का विवाह। यज्ञ की उपमा बताइए, यज्ञ बताइए। हाँ यज्ञ होती है। और विराट ने, अर्जुन ने जब मतलब मछली का छेदन किया और शीलनिधि राजा ने, जो राजा सुंदर होगा उसी के साथ में यानी मेरी कन्याएं तो वर्ण करेंगे। तो ये धनुष यज्ञ था। तो वे यानी कह रहे हैं कि पुण्य मुनि वृंद समेत कृपाला, यानी मुनि के वृंद, जो मुनि के यानी समूह झुंड थे उनके साथ में, उनको लेकर के और धनुष यज्ञशाला को देखने के लिए चले। रंगभूमि में जब रंगभूमि में आए ओ दो भाई, अस सुदे सब पुरावास न पाए। जब रंगभूमि में राम लक्ष्मण और मुनि विश्वामित्र जी आए, ऐसी खबर पूरे नंगर जनकपुर में फैल गई कि आज तो वे पहुंच गए। तो चलो सकल गृह काज विसारी, जय जय सीताराम हरे। बाल जुबाल जरट नर नारी, जय जय सीताराम हरे। आज दंगल में आखिरी कौन की होगी। जब बिन्ने सुनी कि राम लक्ष्मण दोनों जनकपुर में आए, द्वैधनाते रह रहे हैं और धनुष यज्ञ में पहुंच गए, चले सकल गृह काज विसारी। सभी अपने काम ने छोड़ के भैया आज नहीं करें या काम है कल कर लेंगे। और यानी धनुष यज्ञ बिन के हाथनते देखेंगे। सभी पहुंच गए, बाल बच्चे बूढ़े बड़े जवान लड़का सगई यानी पहुंचे। भगवान के इस लाभ को कौन प्राप्त नहीं करना चाहता है। घन के लगाए तारे उससे गए थे, पहुंच गए। अब राजा जनक ने देखा कि ओदना के आज भीड़ तो बहुत ज्यादा है। पूरी जनक भाई रंगभूमि को क्षेत्र सीमित है
और पूरी मतलब जनकपुरी के लोग आएंगे तो व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। भीड़ तो होगी वाला। तो देखी जनक वीर भई भारी, सोचे सेवक सवाल ये ऊहकार। राजा जनक ने देखा कि आज भीड़ को परमानना है, आज भीड़ बहुत ज्यादा है। तो जो इनकी सेवक थे, व्यवस्थापक थे, और व्यवस्थापकों को बुला लिया कि आप ऐसा करो कि तुरंत सकल लोगन पे जाओ, जय जय सीताराम हरे, आसन उचित देव सब काहो, जय जय सीताराम हरे। और विनती की भैया हो आप सभी प्रत्येक लोगन पे जाओ, जो जहाँ बैठा है उनको उचित आसन दो, बड़ो है बड़े के हिसाब से दो, छोटा है छोटे के हिसाब से दो, वर्ण के हिसाब से दो, यानी जो जैसा उसको सभी तरह का आसन मिलना चाहिए, बैठने के लिए जगह मिलनी चाहिए। आसन उचित देव सब का। और भी सभी व्यवस्थापक उन महाराज जनक की बात सुन करके सभी लोगों के पास में गए। तो कहे मृदु बचन विनीत तिन, बैठा रे नर नार, उत्तम मध्यम नीचल घोर, निज निज तल अनुहार, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तो जितने भी व्यवस्थापक थे सभी के पास में गए। कक्का वायते कक्का, चाचा वायते चाचा, ताऊ भैया बेटा, नाती पंती संती अठंती, जो कुछ हती तैसे कह के लगते उनको बैठाया। विनीत, बहुत विनीत, मतलब ये नहीं कि राजा को ऑर्डर बैठ जा, नहीं, बहुत अच्छे सरल वचन कह करके सभी स्त्री पुरुष नारियों को बैठाया। वो आसन कैसे, उत्तम मध्यम नीच लगो, निज निज थल अनुहार, यानी उत्तम मध्यम नीच और लघु, और स्त्री पुरुषों को उनके योग के स्थान पर ते बैठाया। पहले ही बनाए थे वरना भाई ये साबित तो राज कुमार तय अवसर आए, मनोहर तातन चाहे। शंकर भगवान पार्वती जी से कहने लगे, हे पार्वती सुनो, और भीड़ तो वहां ही रही उसी समय पे, यानी दो राजकुमार मुनियों के साथ में और आ गए। ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात सुंदरता ही, मनोहरता ही उनके शरीर पर यानी छाई हुई हो। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। सुंदर श्यामला गौरावरण, श्यामला भगवान का, गौरावरण लक्ष्मण जी का, गोरे कारे दो पीरे धोरे, और उनका शरीर है, और गुणों के समुद्र हैं, चतुर और उत्तम यानी वीर हैं। राज समाज विराजत रे, ओलगन जनो जुग विदुपुरे, और भी राजाओं के समाज में से सुशोभित हो रहे हैं, मानो तारा गणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमाएं ते सुशोभित होते हैं। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरते देखिया तेन
तैसी। और वे दो भैयन ने तो सगा देख रहे हैं अपनी अपनी भावना के अनुसार, जिसकी जैसी भावना है उसी भावना के हिसाब से सब देख रहे हैं। देखें रूप महारण धीरा, जय जय सीताराम हरे। मनो वीर रस धर शरीरा, जय जय सीताराम हरे। जो राजा हैं धीर वीर गंभीर है, बहुत बड़े बलवान समझते अपने को, उन्हें भगवान कैसे लगे कि महान रणधीर। और रामचंद्र भगवान के रूप को ऐसे देखने जाए तो बहुत बड़े योद्धा हैं, मानो स्वयं वीर रस धारण करके और राज्यसभा में विराजमान है। तो हो गया वे सोचने के जे ऐसे धीर वीर हम अपने पे घमंडो भजन पे, और जे तो तगड़े तो जे काय छोड़ रहे हैं। डरे कुटिल नप प्रभु निहारी, मनो भयान का मूरत भारी। जो बामे कछु कुटिल राजू बैठे थे वैसे पी पी महेरी आए गए वहां में, और वे कह रहे प्रभु को देख करके डरने लगे, फूल गए। वैसे ही ताकत नहीं थी पर महेरी पी पी के फूल गए। हम देख वे जाएंगे जमावेंगे, मानो बड़ी भयानक उनको मूर्ति के समान है ते लग रहे हैं। दर्शनी कोई रूप के रहे। हाँ, ताकि तैसी भावना तैसे दर्शन है रहे ओ असुरा छल छोने पर भेसा, तेन प्रभु प्रगटा काल सम देखा। राजा जनक जी ने कहा था कि इसमें मुझे पता है, इस धनुष यज्ञ में देव धनुज और अपना मनुष्य का रूप धारण करके आए भाई हैं। तो रहे असुर छल छोन पे से भेसा, यानी छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में यानी बैठे भई थे, उन्होंने प्रभु को यानी देखा तो काल के समान है ते दिखाई दे। हाँ, तो पुरवासिन देखे वो दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। जब पुरवासियों ने देखा तो कैसे देखे, नरभूषण यानी मनुष्यों के भूषण हैं, और उनको नेत्र सुख देने वाला है ते देखे। और कह रहे हैं कि ऐसे दामाद तो माई बिटिया को होते तो बढ़िया है। तो हम देखते कछु कह रहे हैं कहूँ तो हुए या राजा की पुत्री को होंगे तो जा नाते तो आवे करेंगे साल में के 6 महीना में तभी दर्शन कर लेवे करेंगे। इस प्रकार से सबकी भावना है रही है। तो नार बिलो कहीं हर सही है, और निज निज रुचि अनुरूपम, जन सोहत सिंगार धरे मूरत परम अनुपलकन। सिया रामचंद्र भजते हो शरणं शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। सभी स्त्रियां नार बिलोकें हर्ष ही है, सभी स्त्रियां और हर्षानंद में हो रही हैं, और भगवान की यानी मूर्ति अपने रुचि के अनुसार देख रही हैं, और मानो श्रृंगार रस ही परम रूप धारण करके यानी वीर और सभा में सुशोभित हो रहा है। विदुषण प्रभु विराट में दिशा, बहुमुख कर पगलोचन शीसा। विद्वानों को प्रभु का यानी विराट स्वरूप ते दिखाई दिया। विराट रूप में कहा है कि जिनके बहुत से मुंह हाथ पैर नेत्र और सिर हैं। जनक जाते अब
लोकाएं कैसे सजन सगे प्रिया लागे जैसे। जो जनक के कुटुंब आए हैं, जो जनक के परिवार वाले लोग हैं, वे उनको अपने दामाद के रूप में देख रहे हैं कि धनुष टोरेंगे, ये हमारे दामाद ते लगेंगे, यानी दामाद ते बनेंगे। सजन सगे प्रिया लागे जैसे, जैसे सगे सजन यानी प्रिय ते लगते हैं, ऐसे उनको इस भाव से देख रहे हैं। सहे तब दे सहे तब दे अब लोक रानी से सुसम प्रीत न जाते वकानी। यानी संत तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे भैया संतो, यानी जनक समेत रानियां अपने बच्चे के समान है ते देख रही हैं, उनकी प्रीत का वर्णन ते नहीं किया जा सकता। जोग न परमा तत्वमय भाषा शांत शोध समासज प्रकाश। योगियों को भी शांत स्वरूप शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश तत्व रूप में यानी दिखाई देते दे रहे हैं। हरे भगतन देखे दो व्राता इष्ट देव एव सब सुख दाता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सुख देख देने वाले अपने इष्ट देवता के समानते देखा। रामय चेताव भाव जय सिया सो स्नेह सुखा नहीं कथनिया। सीता जी रामचंद्र भगवान को इस प्रकार से देख रही हैं कि जे धनुष टोरेंगे, महाजन को यानी एक साथ खड़े होंगे, भामर पड़ेंगे, ब्याह होगा, संग रहेंगे, इस भाव से यानी देख रही हैं। उस प्रकार से उनको सुख हो रहा है मैया सीता जी को कि सुख स्नेह सुख सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। उस समय का स्नेह और सुख को वर्णन तो नहीं किया जा सकता। ऐसे आ जाओ। और अनुभवत न कह सकसो कवना प्रकार कहें कब सो। उस स्नेह को, उस सुख को अनुभव हृदय में ही अनुभव कर रहे हैं, और कभी उसकी उपमा देना चाहे तो उसके पास ऐसा कोई शब्द नहीं है कि दे सके। हम कोई सी को यानी वर्णन करें तो आंखों से देख सकते, उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। यही विद रहा जाए जस भाव तय तस देखे कौशल राव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जिस प्रकार जिसका जैसा भाव था और उन्होंने भगवान के यानी दर्शन ऐसे किए। कौशलाधीश रामचंद्र भगवान को अपने भाव के हिसाब से देखा और दिखे, वैसे ही यानी उनके दर्शन ऐसे दिखे। तो राज तराज समाज कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौरतन
बेस बिलोचन चोर लखन सिया रामचंद्र सुंदर सामले और गौरे शरीर वाले, संसार भर के नेत्रों को चुराने वाले, नेत्रों को आनंद देने वाले भगवान और राजसभा में सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूरते दो कोटे काम उपमा लघु सो। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही यानी मन को हरण करने वाली हैं। बिन की शोभा इतनी है, तुलसीदास के एक आदमी ढूंढ लो बिन कामदेव, बस बाई की यानी वो करते हैं कि कामदेव ते 100 करोड़ यानी ज्यादा यानी शोभा है। हम जो कह रहे हैं कि वो कामदेव का मतलब कोई सीमा ही नहीं है, असीमित है। और विश्व भर को नेत्रों को चुराने वाले भगवान राजसभा में ते विराजमान है, विश्व के लोचनों को चोरने वाले हैं। सहज मनोहर मूरत दो कोट काम उपमा लघु सो। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है, कुछ नहीं। शरद चंदनंद कमुखनी के नीरज नयना भावते जी के। जो चंद्रमा की भी निंदा करने वाले हैं, कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही यानी पसंद हैं। चितवन चारो मारु मन हरनी बाबते हृदया जाते नहीं बरानी। सुंदर चितवन कामदेव को मन को हरण करने वाले हैं, वह हृदय बहुत ही यानी प्यारी ते लगती हैं। कल कपोल श्रुत कुंडल लोला जय जय सीताराम हरे। चिबुकधर सुंदर मृद बोला जय जय सीताराम हरे। और सुंदर यानी उनका शरीर है, गाल है, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी अधर और सुंदर कोमल यानी वाणी है। संत तुलसीदास भगवान के शोभा का वर्णन कर रहे हैं। कोमोद बांधो कर निंदक आसा ब्रकोटिय बिकटा मनोहर नासा। असी चंद्रमा की किरणों का यानी तिरस्कार करने वाली है। टेढ़ी भौं है जिनकी नासिका मनोहर है, चौड़े ललाट पर जिनके यानी तिलक हैं, बाल विशाल तिलक झलकाई, कच बिलो के अले अवन लजाई। और चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पत्तियां भी यानी लज्जायमान हो जाती हैं। पीत चौतनी शरण सुहाई कुसुम कलीब बीच बनाई। पीली चौकोनी यानी टोपियां विराजमान है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां भी लगी हुई हैं। रे के रुचरा का मुकल ग्रीवा जनो त्रिभुवन सुषमा
की सीमा। शंख के समान सुंदर गोल गले में 3 रेखाएं विराजमान हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा है। कुंजर मन कंठा कलित ओरन तुलसी का माल, वृषभ कंद के हरटवने, बलन दबाओ विशाल लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की। भगवान के हृदय में गज मुक्ताओं की माला, तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं, कंधे बैलों के समान हैं उनके, और ऐण जिनके यानी सिंह की सी है, और भुजाएं विशाल और बल का यानी भंडार हैं। कटे तो नीरा पीत पट कर सर धनुषा बाम बर कांधे। कमर में तरकस पीताम्बर ते बांधे हुए हैं, और दाहिने हाथ में बाण, और बाएं सुंदर कंधों पर यानी धनुष ते लिए हुए हैं। पीत जाग्य उपबीत सुहाए, नाकाश कमंजो महाच बिछाए। नक से चुटिया तक और अंग यानी सुंदर है, उन पर महान शोभाएं छाई हुई है। देख लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलतन तारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धनुष यज्ञ में भगवान विराजमान है, और जितने भी नर नारी सब देख रहे हैं अपने भाव से, इस प्रकार से देख रहे हैं कि एक टक लोचन चलतन, टकटकी लगाए के, और उनको देख रहे हैं। उनकी पुतलियां भी यानी चलना बंद देते हो गई। हर से जनक देख दो भाई, मुन पद कमला गए तब जाए। जब महाराज जनक ने देखा कि दोनों भाइयों को देख करके बहुत यानी खुशी है ते भाई, और उनके पास जाकर के मुनि के चरण थे पकड़ लिए। कर बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवन सभा मुन दिखाई। और विनती करके यानी जनक जी विश्वामित्र उसके यानी विनती कर रहे हैं, और उनको साथ लेकर के रंग भूमि यानी यज्ञशाला को यानी घूम करके सब दिखाया कि महाराज जी यहाँ जी यानी कह के सब उनको यज्ञशाला थे दिखाई। उनके साथ में दोनों यानी भाई हैं, तो जिन जिन जहाँ जहाँ गुजरते हैं नर नारी से बैठे अपने नेत्रों का लाभ है ते ले रहे हैं। जय जय जाय कुमर बर दो, तय तय चकित चितव सब को। जहाँ जहाँ दोनों राजकुमार जाते हैं सभी चकित हो जाते हैं। चितवन यानी उनकी मई टकोरी लगी है, टकटकी लगा कर देख रहे हैं। तो निज निज रुकारा मैं सब देखा, को न जाने कछु मरम बिसेखा।
सबने राम जी को अपनी 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 ही ओर मुख हुए कि ये देख कहीं घूम रहे हैं, पर बिन्ने यूं लगे रही है कि सिगा जी मुई तरफ देख रहे हैं। हाँ, अपनी तरफ देख रहे हैं, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। बैठा रे नाने ठाड़े अब ठाड़े घूम रहे हैं वही तो। को न जान कछु मर्म भी, इस मर्म को, इस रहस्य को कोई नहीं जान सका। अब एक बात बताओ, सब में विराजमान है तो वे तो यूं दिखेंगे कि मेरी तरफ देख ही रहे हैं। भाई ते तक पीठ है बिनु यूं लग रही है कि मोहतरम मुझ जना को देख रहे हैं। भाव थे उनके। भले रचना मुनि डपसन कयो, राजा मुदिता महासुख लयो। जब महाराज जनक जी दोनों भाइयों के सहित मुनिवर विश्वामित्र जी को घूम घूम करके यज्ञशाला दिखा रहे हैं, तब मैंने कही कि भल रचना मुनि नपसन कही, हे राजन आपने इसकी जो रचना की है बहुत यानी बढ़िया है। और राजा ने ऐसे मुनि के मुखारविंद से वचन सुने तो राजा मुदित महासुख, वही सुख नहीं महासुख को यानी प्राप्त होते हुए। मुनि नहीं देखी भी तो पहले ही देखी आए। तो सब मंचन ते मंचई के, और सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तय बैठा रे महिपाल लखन। पूरी यज्ञ धनुषशाला में यानी सब मंचन थे मंच, जितने भी मंच बने हुए थे सब मंचों से श्रेष्ठ ऊंचा सुंदर वो बड़ा विशाल सुखदाई था। तो तब बिन्न राजा जनक ने कहा, हे भगवान इस आसन पे यानी आप विराजमान थे हो अपने दोनों शिष्यों के सहित, तो मुनि समेत दो बंधु तय बैठा रे महिपाल, मुनि के समेत दोनों भाइयों को उस पे ते बैठा रहो। बोलो साहब, ये खुद राजा ने बैठा रहे और कुछ सेवक ने बैठा रहे हैं सब। हाँ ये खुद जनक भाई जी श्रेष्ठ भी हैं, अतिथि हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। मना की कर दी यार।